हेलो स्टूडेंट, तो आज हम बात करेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 12 इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स कंप्लीट वन शॉट फुल रिवीजन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले समझेंगे हम फूड रिसोर्स क्या होता है। तो फूड रिसोर्सेज का मतलब है वह सभी सोर्सेज जहां से हमें फूड मिलते हैं, जैसे क्रॉप और एनिमल। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे फूड की डिमांड भी बढ़ रही है। जैसे मान लीजिए अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो फूड की डिमांड भी इंक्रीज होगी। सपोज डेट एक कंट्री में लगभग 1 करोड़ पॉपुलेशन है, तो क्या आप कम फूड में सबका पेट भर सकते हैं? इम्पॉसिबल, कभी नहीं भर सकते। इसीलिए पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ फूड का डिमांड भी इंक्रीज हो रहा है। इसी डिमांड को पूरा करने के लिए हमें साइंटिफिक मेथड का यूज करके फूड प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ता है। तो इसी सारी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को हम इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स कहते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? तो पहले क्रॉप प्रोडक्शन, सेकंड एनिमल हस्बेंड्री। सबसे पहले देखते हैं क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। इसका मतलब है ऐसे नए क्रॉप वैरायटी डेवलप करना जो फार्मर को ज्यादा प्रोडक्शन दे। यानी कि मान लो एक छोटा सा लैंड है, एक छोटा सा खेत है, इसमें आप प्रोडक्शन कर रहे हो किसी भी क्रॉप का, तो आप ये सोचोगे कि हम ऐसे वैरायटी लगाएं क्रॉप की जो मोर प्रोडक्शन दे, मतलब ज्यादा प्रोडक्शन दे, कम ही लैंड में ज्यादा प्रोडक्शन दे। ठीक है। पहला हायर यील्ड। इसका मतलब क्या होता है? तो ऐसे वैरायटी जो ज्यादा अनाज प्रोड्यूस करे। ठीक है। हायर यील्ड का मतलब होता है ऐसे वैरायटी जो ज्यादा अनाज को प्रोड्यूस करे। सेकंड है इंप्रूव्ड क्वालिटी। क्रॉप की क्वालिटी अच्छी हो, जैसे व्हीट में प्रोटीन ज्यादा या राइस की क्वालिटी बेटर हो। ठीक है। थर्ड बायोटिक रेसिस्टेंस। क्रॉप को इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया, फंगी और वायरस से बचाना, इसे बायोटिक रेसिस्टेंस कहते हैं। फोर्थ नंबर अबायोटिक रेसिस्टेंस। क्रॉप को ड्राउट्स, फ्लोड्स, स्लैंटली और हाई टेम्परेचर से बचाना। ठीक है। फिफ्थ है अर्लियर मैच्योरिटी। जल्दी पकने वाली क्रॉप, जैसे 1 साल में ज्यादा प्रोडक्शन उगाई जा सके, क्रॉप उगाई जा सके। यानी कि जो फसल जल्दी पक जाती है उसी फसल को हम लगाएं। इससे बेनिफिट ये होगा कि हम 1 साल के अंदर, 1 ईयर के अंदर हम ज्यादा क्रॉप को उगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। सिक्स्थ नंबर है वाइडर एडेप्टेबिलिटी। इसका मतलब है क्रॉप अलग अलग क्लाइमेट और सॉइल में भी अच्छी तरह ग्रो करे। यानी कि जो क्रॉप हो, जो फसल हो, वो डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट, डिफरेंट डिफरेंट सॉइल में भी अच्छी तरह से ग्रो करे। ठीक है। सेवेंथ नंबर है डिसरेबल एग्रोनोमिक कैरेक्टरिस्टिक। इसका मतलब ऐसे प्लांट जो फार्मिंग के लिए कन्वीनियंट हो। ठीक है। ऐसे प्लांट्स जो फार्मिंग के लिए कन्वीनियंट हो। पहले अब बात करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बारे में। अब आते हैं क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बारे में। तो इसका मतलब है क्रॉप की प्रॉपर केयर करना, यानी कि क्रॉप को अच्छे से देखभाल करना ताकि प्रोडक्शन मैक्सिमम हो, यानी कि प्रोडक्शन ज्यादा हो। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। ठीक है। प्लांट को 16 यानी 16 न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं। 16 न्यूट्रिशन एसेंशियल है प्लांट के लिए। तो ये न्यूट्रिशन हमें मिलते हैं मैन्योर से, फर्टिलाइजर से। ठीक है। अब हम बात करते हैं आखिर मैन्योर और फर्टिलाइजर होता क्या है। तो मैन्योर ऑर्गेनिक वेस्ट से बनता है, ये सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है। जो मैन्योर होता है वो ऑर्गेनिक वेस्ट से मिलकर बनता है, ये क्या करता है? तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है। और जो फर्टिलाइजर होता है वो केमिकल सब्सटेंस से मिलकर बनता है, जो कि केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इरिगेशन यानी सिंचाई। प्लांट को टाइम पर पानी देना इरिगेशन कहलाता है। यानी कि प्लांट को, क्रॉप को टाइम टू टाइम सिंचाई करना, उसी को हम क्या कहते हैं? इरिगेशन कहते हैं। मेथड्स हैं, पहला है वाल्व्स, दूसरा कैनाल्स, थर्ड रिवर लिफ्ट सिस्टम, फोर्थ स्प्रिंकल इरिगेशन एंड फिफ्थ
ड्रिप इरिगेशन, ये क्लास 8 में आप सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है, क्लास 8 में आप पढ़े होंगे, मतलब कि क्या क्या मेथड्स होते हैं, स्टेप्स होते हैं क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए। पहले बात करते हैं डीप इरिगेशन में पानी सीधा रूट्स तक पहुंचाया जाता है, ठीक है, पानी जो होता है, वो जो वाटर होता है, वो सीधे रूट्स तक पहुंचाया जाता है, ऐसे पानी की बचत होती है, ठीक है। डायग्राम से समझते हैं। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये आपका स्प्रिंकल इरिगेशन है, और ये जो डायग्राम है आपका, ये डीप इरिगेशन सिस्टम है। ये देखिए प्लांट्स लगे हैं, जो ये क्रॉप्स लगे हैं, ठीक है, और ये स्प्रिंकल यानी कि जो एक टाइप से समझ सकते हैं, जो फुहारा टाइप में, ठीक है, पानी को क्रॉप तक देना, यानी कि फुहारा से, मतलब फुहारा जैसे पानी पानी को फुहारा टाइप में क्रॉप को देना, इसी को हम क्या कहते हैं, तो स्प्रिंकल इरिगेशन कहते हैं, ठीक है। सेकंड है ड्रिप इरिगेशन, ये क्रॉप लगे हैं साइड से, बीच में एक पाइप गई है, और उसी में से छोटे छोटे पाइप कहां गए हैं, तो क्रॉप के रूट्स में गए हैं, जो कि वाटर को सीधे क्रॉप के रूट्स में वाटर प्रोवाइड करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। और जो कि फुहारा टाइप्स में पानी देता है क्रॉप को, उसे क्या कहते हैं, तो स्प्रिंकल इरिगेशन कहते हैं। इतना क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, अब बात करते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप को विड्स, पेट्स और डिजीज से बचाना बहुत जरूरी है। विड्स क्या होता है, तो अनएडवांटेज प्लांट होते हैं जो क्रॉप के न्यूट्रिशन और वाटर को ले लेते हैं। आपने देखा होगा जब आप क्रॉप को ग्रो करते हैं, खेत में उगाते हैं, तो क्रॉप के साथ ही साथ अनएडवांटेज प्लांट भी उगते हैं, जिन्हें हमें कोई आवश्यकता नहीं होती है, कोई जरूरत नहीं होती है, बट वो भी प्लांट साथ ही साथ ग्रो करते हैं। तो उन्हीं विड्स को हमें हटाना, नहीं तो जो न्यूट्रिशन और वाटर हम क्रॉप के लिए दे रहे हैं, वो सब विड्स ले लेंगे, ठीक है, तो हमारा क्रॉप हेल्दी ग्रो कभी नहीं कर पाएगा, बेटर प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। इन्हें कंट्रोल करने के लिए वेडिसाइड्स का यूज किया जाता है, ठीक है। इन्हें अगर खत्म करना है तो वेडिसाइड्स केमिकल का यूज किया जाता है, ठीक है। स्टोरेज के दौरान भी ग्रेन को मॉइस्चर और इंसेक्ट से बचाया जाता है, यानी कि जब आपका ग्रेन्स हार्वेस्ट हो जाता है, क्रॉप हार्वेस्ट हो जाता है, तो जो ग्रेन्स बचते हैं, जो ग्रेन्स मिलते हैं, उन्हें स्टोर करना हम क्या करते हैं, बोरा समझते हैं आप, बोरा, उसी में स्टोर करते हैं हम। इसीलिए आपको आसान भाषा में समझा रहे हैं कि आप सभी बच्चों को इजी में समझ आ जाए, थोड़ा भी डाउट ना रहे, सब आसान लैंग्वेज में मैं समझाऊंगा, इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा, तो सबको क्लियर में समझ में आएगा, इसलिए मैं आसान भाषा में समझा रहा हूं, क्लियर लैंग्वेज में समझा रहा हूं। उसी को बोरा में हम लोग स्टोर करते हैं और एक जगह ले जाके उसे रख देते हैं, ठीक है। तो रखने के बाद उसे हम मॉइस्चर से बचाना पड़ता है और इंसेक्ट से बचाना पड़ता है, कि जो हमारा ग्रेन है वो कभी खराब ना हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब है एनिमल की स्पेसिफिक साइंटिफिक देखभाल और ब्रीडिंग, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब है एनिमल की साइंटिफिक देखभाल और ब्रीडिंग। इसके मेन पार्ट्स हैं कैटल फार्मिंग, कैटल फार्मिंग का मतलब होता है मिल्क और ड्रग एनिमल के लिए, ठीक है। सेकंड है पोल्ट्री फार्मिंग, एग और चिकन प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। पोल्ट्री फार्मिंग है एग और चिकन प्रोडक्शन के लिए, कैटल फार्मिंग है मिल्क और डक एनिमल के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं फिशरीज सॉरी, यानी कि इसका मतलब फिश प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। एपीकल्चर क्या होता है, तो हनी बी को पालकर हनी और बीसवास प्रोड्यूस करना। एपीकल्चर का मतलब होता है जो हनी बी होता है, मधुमक्खियां होती हैं, उन्हें पालकर हनी को लेना और बीस वक्स को प्रोड्यूस करना, ठीक है। इतना क्लियर।
कंक्लूजन देखते हैं। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट एंड एनिमल हस्बेंड्री। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।